और साध्वी के माथे पर, गाल पर, आंखों पर, गले पर किस करते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। वह साध्वी के पूरे शरीर पर किस और बाइट्स करने लगता है। कुछ ही पलों में साध्वी की एक चीख उस रूम में घुस जाती है। उसकी आंखों के कोरों से आंसू बह गए थे। यह साध्वी और अर्जुन दोनों के ही फर्स्ट टाइम था। साध्वी की सिसकियां कुछ देर में आहे और मौन में बदल जाती है। ऐसी करीब 3 घंटे तक प्यार करने के बाद अर्जुन साध्वी को गले से लगाकर सो जाता है। साध्वी पहले से ही थक कर सो चुकी थी। अगली सुबह के 11 बजने को आए थे। साध्वी की नींद सूरज की किरणों के अपने चेहरे पर गिरने की वजह से खुली थी। उसे अपने शरीर में काफ़ी पेन हो रहा था। वह अर्जुन की तरफ देखती है जो उसके गले में अपना सर घुसाकर सो रहा था। उसने साध्वी को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो कहीं भाग जाएगी। साध्वी की आंखें एक बार फिर से नम हो जाती हैं। साध्वी ने अर्जुन के मुंह से रात को कितनी बार अदिति का नाम सुना था, वह उसके लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल बात थी। उसे अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वह अर्जुन को खुद से दूर करती है और उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाने लगती है। वह ऊपर उठकर अर्जुन के माथे पर एक लंबी किस कर लेती है और मुश्किल से उठकर बाथरूम में चली जाती है। वो फ्रेश होकर आती है। उसने अपने कल रात वाले कपड़े ही पहन लिए थे और अर्जुन की ब्लेजर ऊपर डाल ली थी। वह अर्जुन को देखकर नम आंसू से पर एक मुस्कान के साथ बोली, यह पल मैं हमेशा याद रखूंगी अर्जुन, जो पल हमने साथ में बिताए। हमारे प्यार भरे पल में हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। आई होप तुम मुझे याद नहीं करोगे। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। साध्वी अपने अपार्टमेंट आ चुकी थी। उसे बहुत रोना आ रहा था। वो खुद को संभालती है और अपने सामान पैक करने लगती है। तभी उसके पास वीर का कॉल आता है। साध्वी कॉल अटेंड कर लेती है। सामने वीर की परेशानी भरी आवाज़ आती है, साध्वी यार कहाँ चली गई थी तुम? रात को मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। साध्वी खुद को संभालकर शांत आवाज़ में बोली, मैं रात को काफ़ी थक गई थी तो मैं तुम लोगों के निकलने से पहले ही वहाँ से निकल गई थी। फिक्र मत करना, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा चलो बाय, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वीर कुछ बोलता उससे पहले ही साध्वी कॉल काट चुकी थी। होटल अर्जुन की नींद खुलती है। उसे अपने सिर में काफ़ी दर्द हो रहा था। वह अपना सर पकड़कर बोला, अरे इतना दर्द क्यों हो रहा है? वह आसपास देखता है तो वह इस वक्त होटल में था। उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती है। वह खुद को देखता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह देखता है कि उसके कपड़े बेड के नीचे पड़े थे। वह उसे उठाकर पहन लेता है। उसकी नज़र बेडशीट पर लगे ब्लड स्टेन पर जाती है। वह गुस्से से बोला, शिट, हाउ कैन आई डू दिस? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कल रात को अदिति यहाँ आई थी और मैंने नशे में अदिति के साथ, ओ नो, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं किसी लड़की के साथ? क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? क्या हुआ होगा उसे? तभी उसकी नज़र बेड के किनारे पर पड़ी हुई एक रिस्ट वॉच के ऊपर जाती है जो कि ब्राउन कलर की थी और वो बहुत अट्रैक्टिव थी। अर्जुन उस घड़ी को अपने हाथ में लेकर देखता है। वो कुछ सोचता हुआ बोला, यह घड़ी तो साध्वी की है। यह यहाँ कैसे आई? पर साध्वी यहाँ कैसे हो सकती है? नहीं, ऐसी शेम वॉच तो आदिति के पास भी है। उन दोनों ने ट्रिप पे ली थी। साध्वी यहाँ नहीं हो सकती। मैं भी ना क्या क्या सोच रहा हूँ। मुझे आदिति से बात करनी होगी। वो फ्रेश होकर वहाँ से निकल जाता है। सहगल पैलेस। यह घर सच में किसी महल जैसा था। बाहर काफ़ी सारे गार्ड्स खड़े हुए थे और बड़ा सा फाउंटेन गार्डन एरिया में लगा हुआ था। पूरे गार्डन में लॉन भी बिछाई हुई थी जिससे वह घर हरा भरा लग रहा था और आसपास काफ़ी सारे ट्रीज थे। अर्जुन सीधा अंदर जाता है। अंदर के लग्जरियस लिविंग एरिया में अर्जुन के डैड यानी कि मिस्टर धनराज सहगल बैठे हुए थे। वह अर्जुन को देखकर खड़े होकर अर्जुन के पास आते हैं और अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। अर्जुन अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या हुआ डैड, ऐसे क्यों देख रहे हो? मिस्टर सहगल बोले, कुछ नहीं, बस देख रहा था कि पार्टी करने के बाद तुम कैसे लग रहे हो। तुम तो कभी पार्टी नहीं करते ना, इसलिए। अर्जुन ऊपर जाते हुए बोला, अवॉइड डैड। आई इतना कहकर मुंह की तरफ चला जाता है। धनराज की अजीब नज़रों से उसे देखते हुए बोले, इससे क्या हुआ है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? कुछ तो ज़रूर हुआ है कल रात। क्या हुआ ये जानना पड़ेगा। वह किसी को कॉल कर देते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं। अर्जुन घर आकर वापस सो गया था। शाम के 4 बजे अर्जुन की नींद खुली। वह फ्रेश होकर आता है और अपना फ़ोन निकालकर सीधा साध्वी को कॉल कर देता है। साध्वी भी का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। अर्जुन की आंखें छोटी हो जाती है। वह कई बार ट्राई करता है पर नहीं लगता। वह अपार्टमेंट में लैंडलाइन पर भी कॉल करता है पर कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अर्जुन को अब उसकी फिक्र होने लगी थी। वह जल्दी से अपनी कार को चाबी उठाकर अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। अपार्टमेंट जाकर वह डोर की तरफ देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है।
क्या देख लिया अर्जुन ने ऐसा जो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि साध्वी अपना सामान पैक कर रही थी। कहाँ चली गई है साध्वी, क्या करेगा अर्जुन? आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर कमेंट और रिव्यू करना मत भूलना। बाय।